हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8th का अपना जो है मैथ्स का टॉपिक मेंसुरेशन का उसको कंटिन्यू करेंगे। और ये जिस तरह से आपका ये साइंस का लेक्चर है, बट ये आपको एक अरेंजमेंट लेक्चर है एंड अरेंजमेंट लेक्चर में हम मैथ्स पढ़ेंगे, तो मैथ्स की अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड जो हमारे क्वेश्चन थे तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगेन आपके पास एक क्वेश्चन आया है इस तरह का, तो इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 6.5 centimeter and altitude is 5 centimeter. If one of its diagonal is 13 centimeter long, find the length of other diagonal. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हमने पहले भी किया था कि क्वेश्चन को जरा भी मुझे करके बताएंगे। देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, ठीक है, जिसकी साइड 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रोम्बस की जो हमारे पास साइड है 6.5 सेंटीमीटर है। तो ये रोम्बस हमारे पास है, ठीक है, रोम्बस हमारे पास है जिसमें साइड हमें दे रही है 6.5 सेंटीमीटर एंड वन एल्टीट्यूड इज एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड यानी कि एल्टीट्यूड की जब बात की जाती है 90 डिग्री यानी कि हाइट की बात की जाती है, तो ये हाइट यहाँ पे दे दिया है, ये आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, अगर इसका एक डायगोनल 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, अगर इनका एक डायगोनल 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो एक डायगोनल D1 इसका 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो आप सॉल्यूशन में जो जो पहले गिवन है वो लिख दो। साइड दे रही है 6.5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट ऑफ रोम्बस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल, एक डायगोनल D1 है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो एक डायगोनल हमको और यहाँ पे इन्होंने दे दिया है और ये डायगोनल की जो लेंथ है ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर की ये क्या है, डायगोनल की लेंथ। अब आप इसमें देखें, जब ये 13 सेंटीमीटर की डायगोनल की लेंथ है, तो इसमें आप ये देखें 13 सेंटीमीटर की डायगोनल की लेंथ है ना, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इस फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो दूसरे डायगोनल की लेंथ आपको निकालनी है। कैसे आप निकालेंगे इसमें, तो अब आप बोलेंगे, हमने देखो मैंने जब लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन कराया था, तो अब आप बोलोगे कि सर हमें पता है डायगोनल के जो आपके जो क्या होता है डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर सर ये मैं इसको ऐसे कर दूं, है ना, काफी बच्चे यहाँ पे रहेगा सर ये 13 है तो ये 6.5 ये रहेगा, 6.5 ये रहेगा और 90 डिग्री यहाँ पे बना रहे होंगे। तो ये 6.5 है। अब हमें ये नहीं पता ये कितना है, हमें ये पता है, ठीक है। अब हमको ये वाली साइड तो नहीं पता, ये वाली साइड हमको पता है, नहीं पता है ना हमें, ये वाली साइड नहीं पता सर, ये साइड हमें, तो यहाँ पे सर वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग पाएगा जो हमने लास्ट क्लास में किया। बट वी नो दैट, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ रोम्बस को निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस को निकालने के मेरे पास दो मेथड है, दो तरीके, उन दो मेथड और दो तरीकों पे ही हम बात करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो हमारे पास है, ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो जो ये एरिया ऑफ रोम्बस है ये बेस मल्टीप्लाई बाय क्या है, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस जो है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस आप यहां देखेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस आप यहां देखेंगे, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, बेस कितना है, बेस है 6.5 और हाइट कितना है 5, ठीक है, हाइट कितना है 5। तो 5 पंजे 25, 2 कैरी, 5 छक्के 30 और 2 32.5
सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब सर हमें तो क्या निकालना है, हमें तो डायगोनल 2 निकालना है। इसका एरिया हमने क्यों निकाला, इसका एरिया बच्चों इसलिए निकाला गया है, इसका एरिया इसलिए निकाला गया है, देखें क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास कितना आ गया 32.5। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास 32.5 आया है। और इस एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, इस एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला हमारे पास है, कौन सा, हाफ इंटू d1 इंटू d2 डायगोनल, और यहां से मैं दूसरे डायगोनल को वैल्यू निकाल दूंगा। हाफ d1 क्या है मेरे पास, d1 है हमारे पास 13, d2 हमें निकालना है और ये 32.5, जिसको पॉइंट से हटा के मैं 10 यहाँ पे नीचे थोड़ी देर के लिए लगा सकता हूँ। अब आपको d2 चाहिए तो d2 को आप अकेला रखो, यहाँ है 325/10, इस 2 को आप उधर ले जाएंगे और इस 13 को हम नीचे यहाँ पे लाएंगे और ये हमें चाहिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले 5 6 30, 5 6 30 और 5 5 25 और 5 2 10, 2 से यहाँ 2 कट गया और 13 5 65। तो जो दूसरा डायगोनल हमारे पास आया है d2 जो हमारे पास आया है 5 सेंटीमीटर, तो दूसरे डायगोनल की जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो 5 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए उस क्वेश्चन को करेंगे। Two cylindrical jars contain the same amount of milk. If their diameters are in the ratio 3:4, find the ratio of their heights. चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करेंगे और इसको ट्राई करेंगे करने का। क्वेश्चन का मतलब समझे आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू सिलिंड्रिकल जार्स कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, यानी कि दो सिलिंड्रिकल जार्स हैं जो सेम अमाउंट ऑफ मिल्क को बेयर करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ मिल्क इनके पास होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टू सिलिंड्रिकल जार्स कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ मिल्क रहता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बोथ जार्स इज सेम, इसका मतलब ये, तो लेट द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर बी 3x and let the volume of second cylinder be 4x। ठीक है, तो सॉरी x कहाँ आ गया, ये हो जाएगा v1 एंड v2, v1 और v2 हमने मान लिया, फर्स्ट सिलेंडर के वॉल्यूम को हम v1 मान लेते हैं, सेकंड वाले को v2। ठीक है, थोड़ा मिस मैच हो गया। इफ द डायमीटर आर इन द रेशियो 3:4, जो डायमीटर्स है उनका जो रेशियो है वो 3:4 के रेशियो में जो डायमीटर आता है, तो डायमीटर का इनका रेशियो, तो अब हम जब भी कोई चीज हमें रेशियो में दी होती है उसको हम अपना एक्चुअल में कर देते हैं, जैसे कि आपको ये पता ही। तो लेट द डायमीटर फर्स्ट सिलेंडर बी 3x, वैसे लेट द डायमीटर ऑफ सेकंड सिलेंडर बी 4x। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, इनके हाइट का रेशियो मुझे बताना है। तो अगर हमें v1 और v2 इक्वल दिए गए तो इसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v1 इज इक्वल टू v2 एंड v1 होता है सर पाई आर स्क्वायर, तो इधर भी होगा पाई आर स्क्वायर, इसको आप मान लो r1 h1 r2 h2, क्योंकि पहले सिलेंडर का है और ये दूसरे सिलेंडर का है। तो पाई की जगह आपको पता है कैंसिल होगा, तो पाई तो मैं कर दूंगा r1 इसको हमने 3x का स्क्वायर h1 पाई 4x का स्क्वायर h2, तो आपका जो वैल्यूज कटती हुई दिखती है हम काट देंगे, पाई से पाई कट गया। हमें h1 और h2 का रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, तो h1 इधर ही रहेगा, h2 इधर आ जाएगा और इधर से 4x स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर इंटू 4x लिख देते हैं
और इधर ये 3x स्क्वायर यानी कि 3x इंटू 3x ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ भी आप वैल्यूज देखेंगे, x से x कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, तो h1 अपॉन h2 जो मेरे पास यहाँ बच जाएगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16:9। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पूरा करें, कॉपी करेंगे। चलो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब, बोल रहे हैं इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल्ड देन फाइंड हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम बिकम। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल्ड, अगर क्यूब के हर एक एज को ट्रिपल कर दिया जाए देन फाइंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम बिकम। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। चलो जी, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल्ड, ठीक है, देन फाइंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम बिकम। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो लेट द एज ऑफ क्यूब बी, लेट द एज ऑफ अ क्यूब बी एक्स में, लेट द एज ऑफ अ क्यूब बी एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर इट ट्रिपल्ड है ना, आफ्टर क्यूब इज ट्रिपल्ड, आफ्टर एज इज ट्रिपल्ड, एज ट्रिपल्ड आपकी हो जाती है, तो एज ट्रिपल के बाद कितनी हो जाती है 3x हो जाती है। ठीक है, चलो पहले आप इसको देखते हैं, इसको हटा देते हैं, हमें तो वॉल्यूम का बताना है ना। तो लेट द एज ऑफ अ क्यूब बी एक्स, फाइंड हाउ मेनी टाइम इट्स वॉल्यूम बिकम। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है, यानी कि एक्स क्यूब, करेक्ट। नाउ इफ एज इज ट्रिपल्ड, एच क्या हो गई, ट्रिपल्ड हो गई, तो ये हो जाएगा 3x, x का कितना 3 टाइम्स 3x। तो देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, साइड क्यूब या एच का क्यूब, तो यानी कि 3x का क्यूब 27x क्यूब। तो ये x क्यूब है, ये 27x क्यूब है, यानी कितने टाइम्स हो गया 27 गुना, 27 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर and how many times will its volume become, therefore volume become 27 times greater। ठीक है, इतना 27 गुना बढ़ जाए। चलिए, चलो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को करो, करा भी रखा है आपको इस तरह का क्वेश्चन, तो जरा आप इस क्वेश्चन को करेंगे। द वॉल्स एंड द सीलिंग, द वॉल्स एंड द सीलिंग, जो आपकी वॉल्स है और जो सीलिंग है रूम की, आर टू बी प्लास्टर्ड, प्लास्टर्ड उसमें करना है। ठीक है, वॉल्स दीवारों पे, 4 दीवारों पर, सीलिंग मतलब छत पे। The length, breadth and the height of the room are 4.5 meter, 3 meter and 350 centimeter respectively. Find the cost of plastering at the rate of rupees 8 per meter square। 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आपको क्या करना है,
इनका आपको निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या गिवन है, कहाँ प्लास्टर होना है, क्या है। आप क्वेश्चन पढ़ें और करें और मुझे आंसर दें, फिर हम इसको चेक करेंगे। चलिए, चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ अ रूम आर टू बी प्लास्टर। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब क्या है कि आपकी सीलिंग छत में और वॉल्स में प्लास्टर करना था। लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दे रखी है, तो जो जो चीजें गिवन है वो हम लिख देते हैं हमेशा की तरह। लेंथ आपको दे रखी है 4.5 मीटर, ब्रेथ आपको दे रखा है 3 मीटर और हाइट आपको दे रखी है 350 सेंटीमीटर। देखो मीटर मीटर में सेंटीमीटर में, तो मैं इसको या तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में ले आता हूँ या मीटर वालों को सेंटीमीटर में ले आता हूँ, बट फिर हमारी नजर जाती है पर मीटर स्क्वायर पे, तो हम चाहते हैं कि सब चीज मीटर में ही रहे तो बेटर रहेगा। हालांकि आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर तब भी आता है। तो इसको मैं लिख दूंगा 3.5 मीटर। ठीक है, मीटर में हो गया। अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग हमें निकालना है, तो एरिया टू बी प्लास्टर्ड क्या हो जाएगा? एरिया टू बी प्लास्टर्ड क्या होगा बच्चों? एरिया टू प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। एरिया ऑफ 4 वॉल 2 L प्लस बी इंटू एच प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। अब देखो आप सीलिंग यानी छत देखोगे तो छत में लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों देखने को मिलती है ना, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों देखने को मिलती है, वहां हाइट नहीं होती है। तो 2 लेंथ है आपकी 4.5, ब्रेथ है मेरा 3 एंड हाइट है हमारा 3.5। L इंटू बी इज 4.5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 4.5 3 प्लस 10.5 3.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 1 कैरी 3 4 जा 2 12 1 13, इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा 75 टू 15 इंटू 3.5 प्लस 13.5। 15 5 जा होता है 75 7 कैरी 15 3 जा 45 45 52 प्लस 13.5। तो आप इसको जब ऐड कर देंगे तो आएगा 52 और 13 3 2 5 6 66। तो बस 66 मीटर स्क्वायर पे ही हमें टोटल प्लास्टर करना है। तो रेट आपको दे रखा है, आपको कॉस्ट निकालनी है। रेट हमको क्या दे रखा है कि सर 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपए लेते हैं, तो 66 मीटर स्क्वायर का कितना लेंगे आप? 66 इंटू 8 कर देंगे। 8 6 48 4 कैरी 8 6 48 48 और 4 528, तो इसकी कॉस्ट आ। ठीक है, आप लाइन लिख देंगे कि भाई इसकी कॉस्ट इतनी है, कॉस्ट अकॉर्डिंग आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास और अभी आपको इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी हम कंटिन्यू रखेंगे बिकॉज ये एक अरेंजमेंट लेक्चर था। तो इसके बाद तुरंत आपको विद अ 5 मिनट ब्रेक, 5 मिनट का आप शॉर्ट ब्रेक लेंगे एंड उसके बाद हम फिर से आपको क्लास में वापस मिलेंगे। तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।